हेलो व्यूअर्स, ये है यंगेस्ट साइन ऑफ मेजेस के सीजन 2 का पार्ट सेकंड। और उससे पहले आप लोगों के लिए एक स्पॉइलर कि इस पार्ट से हमारे रेसन की पिलग्रिमेज जर्नी की शुरुआत होने वाली है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं अपने इस नए पार्ट को। पर उससे पहले हमने पिछले पार्ट में देखा था कि रेसन को सोते हुए ही किडनैप करके उसके फादर के पास ले जाया गया था, पर हमें पता चला था कि रेसन तो पूरे टाइम ही जाग रहा था। तो फिर अब हमारे इस पार्ट की शुरुआत वहीं से ही होती है, जहां पर रेसन अपने फादर से पूछता है कि आखिरकार आप मेरे साथ करना क्या चाहते हैं, जिसका जवाब देते हुए डेकेट्रा कहते हैं कि हमारी फैमिली सिर्फ मैजिक में ही नहीं बल्कि कई अलग अलग टाइप के रिचुअल्स में भी कुछ ज्यादा ही अच्छी है, जिनमें से एक मैं तुम्हारे राइट आर्म के ऊपर करने वाला हूं, जो कि डेकेट्रा रिचुअल है। पर इसे सुन के रेसन थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसे इसके बारे में पता ही नहीं होता। पर वो समझ लेता है कि ये कुछ ज्यादा ही ताकतवर रिचुअल होगा, क्योंकि इसका नाम खुद उसके फादर ने अपने नाम के ही ऊपर रखा है। तभी उसके फादर कहते हैं कि दूसरे लोगों को अगर मैं ऐसे लाता और उनसे ये कहता तो वो तुरंत के तुरंत राजी हो जाते। पर तभी रेसन पूछता है कि आखिरकार हम लोग हैं कहाँ, ये जगह कोई भी नॉर्मल जगह है नहीं। और वो अपनी हेवनली आई का भी इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, पर तभी उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि आप इस स्पेस को अपनी हेवनली आई से एनालाइज नहीं कर सकते। और इसके अलावा भी वो अपने फादर से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको अगर ऐसा करना ही था तो फिर इतनी रात में मुझे ऐसे लाने की जरूरत क्यों पड़ी। रेसन के इस सीधे सीधे सवाल को सुन के उसके फादर मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि यही चीज मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा ही पसंद है, पर मेरी पसंद तुम्हारे लिए किसी पॉइजन की तरह काम करेगा। जिनके इस जवाब को सुन के रेसन पूछता है तो फिर आप ऐसा करना ही क्यों चाहते हैं। तो डेकेट्रा जवाब देते हुए कहते हैं कि मैंने तुम में प्रेजेंट देखा है। और तभी रेसन के नीचे का फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और तभी उस फॉर्मेशन से अजीब से सिंबल्स निकल के रेसन के हाथ के ऊपर इंग्रेव होने लगते हैं, जिससे रेसन को कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा रहता है। पर वो उस दर्द को सह लेता है और हमें उसके हाथ को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर वो सारे सिंबल्स इनग्रेव हो चुके रहते हैं। और रेसन उनके बारे में अपने फादर से पूछता है, जो कि उसे किसी रेड टैटू की तरह दिख रहे होते हैं। तो उसके फादर इतना ही कहते हैं कि ये किसी ना किसी दिन तुम्हारी जरूर मदद करेंगे। रेसन आगे कुछ पूछ नहीं जा रहा रहता है, पर तब तक वो बेहोश हो जाता है। रेसन के बेहोश होने के बाद उसके फादर कहते हैं कि उसने इस रिचुअल में एक बार भी नहीं चीखा, शायद से दर्द कुछ ज्यादा ही होगा, इसी वजह से वो बेहोश हो गया। हालांकि अभी वो कमजोर है, पर उसके फ्यूचर में शायद से वो कुछ ज्यादा ही ताकतवर बन सकता है, और इसी वजह से ये चीज वर्थ भी करती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर रेसन अब अपने होश में आने लगता है, पर उसे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही भारी भरकम चीज महसूस होती है। और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे दिखाई देता है कि रूडिया उसके ऊपर ही चढ़ी बैठी है। थोड़े टाइम बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, जहां पर रूडिया एविलिया की तरफ पॉइंट करते हुए कहती है, वो चुड़ैल मुझे यहाँ पर लेकर आई है। और हमें पता चलता है कि एविलिया भी वहां पर आई होती है। एविलिया कहती है कि रूडिया तुम्हें कुछ ज्यादा ही देखना चाहती थी, इसी वजह से मैं उसे यहाँ पर ले आई, पर लगता है उसकी वोकैबुलरी अब तक भी सही नहीं हो पाई। तुम बस मुझे उसे दे दो, मुझे लगता है बस उसे थोड़े और लेसन्स की जरूरत है। और ये सारी चीजें वो एक डरावने वे में कह रही रहती है, जिसे ऐसा कहता हुआ देख के रूडिया रोते हुए रेसन से कहती है कि मुझे हर दिन मजबूर किया जाता है सुबह जल्दी उठने को, और बाकी सारी अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगती है। पर रेसन उन दोनों की ऐसी बातों को सुन के सोचता है कि ये तो ऐसा लग रहा है कि कोई पेरेंट अपने शरारती बच्चे को टीच कर रहा है। फिर वो अपनी कल रात वाले रिचुअल की याद करने लगता है, पर अभी उसे अपने हाथ पे कोई भी सिंबल्स नहीं दिखते। उसे तो इस चीज पे भी शक होने लगता है कि वो रियलिटी भी थी या फिर कोई सपना। पर तभी एविलिया अपने मैजिक से बनी चेन्स को ऑर्डर देती है रूडिया को इधर लाने को, और वो रूडिया को बांध के खुद की तरफ खींचने लगती है। पर रूडिया अभी भी उसके लिए शिकायत कर रही रहती है कि वो मुझे हर दिन ही हरास करती है। पर रेसन इस चीज पे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी एविलिया रेसन से पूछती है कि तुम पिलग्रिमेज पे कब जाने वाले हो। तो रेसन जवाब देता है कि मैं 3 दिन और आराम करने की सोच रहा हूं, फिर मैं पिलग्रिमेज पे जाने वाला हूं। तभी एविलिया उसकी मदर के बारे में बात करती है, पर
रेसन उस चीज को थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर देता है, जिसके चलते वो एविलिया से माफी भी मांगता है, पर एविलिया को इस चीज के बारे में कुछ खास समझ नहीं आता। उसके अलावा रूडिया को इन सारी चीजों से कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ चुका रहता है और वो अपनी एनर्जी को निकालते हुए एक फायर सर्पेंट बना लेती है, जिसे वो एविलिया की तरफ अटैक करने को भेज देती है। पर एविलिया अपना हाथ तक नहीं उठाती और एक मैजिक सर्कल बना के उस स्नेक को ब्लॉक कर लेती है और वो एकदम शांति से रूडिया को इग्नोर करते हुए कहती है रेसन से कि पिछली बार मैंने तुम्हें टेस्ट किया था मेडन फैमिली की ओल्डर डॉटर होने के तौर पे, पर इस बार मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी एक तुम्हारी बड़ी बहन के तौर पे। और अगर आप लोगों को नहीं पता कि कौन से टेस्ट की बात हो रही है तो फिर आप लोगों को इस सीरीज के सीजन 1 के लास्ट एपिसोड्स को जरूर देखना चाहिए। और तभी एविलिया रेसन से कहती है कि तुम्हें अपने बेड से उठ जाना चाहिए। रेसन भी ऐसा ही करता है और जैसे ही वो अपने बेड से हटता है उसके नीचे एक मैजिक सर्कल बन जाता है और रेसन की बॉडी पे एक रोब आ जाता है, जिसे देख के रेसन भी हैरान होता है और एविलिया कहती है हाँ यही चीज मेरा गिफ्ट है। रेसन को उस रोप के बारे में पता चलता है अपनी हेवनली आई से कि इस रोप का नाम व्हाइट ड्रैगन स्केल्स है, जिसे कि एक ड्वार्फ चीफ ने बनाया था, जिसके चलते इसमें एक स्ट्रेंज सी मैजिक पावर है। और हमें पता चलता है कि यही रोब एविलिया पहना करती थी जब वो अपने पिलग्रिमेज पे गई थी। रेसन को भी इस बारे में पता रहता है और वो एविलिया से कहता है कि यह बेस्ट पॉसिबल गिफ्ट था जो कि उससे अब तक मिला था। पर एविलिया बताती है कि यह रोब पहले से काफी ज्यादा ही कमजोर हो चुका था, इसी वजह से मुझे इसे रिपेयर करना पड़ा, जिस चीज के चलते अब इस रोब के पास एक स्पेशल एबिलिटी है, तुम किसी भी मेज को मार सकते हो जो कि 6 सर्कल से नीचे है, वो भी सिर्फ एक ही स्ट्राइक में। पर याद रखना ये चीज सिर्फ एक बार ही तुम इस्तेमाल कर सकते हो। जिसे सुन के रेसन पूरी तरीके से ही हैरान हो जाता है, क्योंकि 6 सर्कल वो लेवल होता है जहां पर ज्यादातर मेजर्स पहुंच तक नहीं पाते अगर उनके पास टैलेंट नहीं होगा। पर जो भी है, मुझे भी इतना तो लगता है कि एक ना एक दिन मुझे इस फीचर का इस्तेमाल जरूरी करना पड़ेगा। फिर रेसन अपनी सिस्टर को थैंक्स करता है इस गिफ्ट के लिए। उसकी सिस्टर भी उसे विश करते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम जब अपने पिलग्रिमेज से वापस आओ तो और भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाओ। और वो रूडिया को ले जाने लगती हैं। रूडिया रोते रोते जारी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेसन के जाने का टाइम आ चुका रहता है। हमें हैम्पटन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही रो रहा रहता है और हैरिया उससे कहती है कि आप स्ट्रांग बन के जरूर वापस आइएगा यंग मास्टर। तो रेसन भी उसकी मदर का ध्यान रखने के लिए कहता है और फिर वो एविलिया से हैंडशेक करता है। पर तभी उसे अपने हाथ में कुछ महसूस होता है और वो देखता है कि एविलिया ने उसे एक कैंडी दी है, जिसे देख के वो सोचता है शायद से यही वो बेस्ट गिफ्ट है जो कि एविलिया सोच पाई थी मुझे देने को। और सभी लोगों से मिलने के बाद रेसन सबको थैंक्स करके वहां से जाने लगता है और वो एक आखिरी बार जाते जाते मेडन फैमिली की गेट की ओर देखता है। पर तभी वो नोटिस करता है कि आसमान में एक फायरबॉल उसकी तरफ तेजी से आ रही है, जो कि उसके एकदम ही नजदीक में आकर ब्लास्ट करती है। और हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं रूडिया है, जो कि बहुत ज्यादा खुश होकर कह रही रहती है मुझे उस चुड़ैल से परमिशन मिल गई। और वो एविलिया का लिखा हुआ लेटर रेसन को दे देती है, जिसमें कि लिखा रहता है कि मैंने इसे अब तक ट्रेन किया है, वो भी बिना किसी मेंटर के 2 साल तक, पर आखिर में ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है तो फिर तुम्हें इसकी मदद करनी चाहिए। जिस लेटर को पढ़ने के बाद रेसन कहता है हाँ सिस्टर ने एकदम ही सही लिखा है, तो फिर क्यों ना तुम मेरे साथ ही चलो। रूडिया भी इस चीज के लिए हाँ करती है और वो कहती है मैं सच में ही कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हूँ। और इसी के साथ हमारे रेसन की एक नई जर्नी की शुरुआत होती है। पर इससे पहले आप लोग इस पार्ट को छोड़ के जाएं, मैं बता दूं अभी ये पार्ट और लंबा चलने वाला है। पर उससे पहले आप लोग कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिख दीजिएगा कि आपको अगला वीडियो किसका चाहिए, जिसमें से आपके पास 3 ऑप्शंस रहेंगे। सबसे पहला रिटर्निंग विद एब्सोल्युटली नथिंग का नेक्स्ट पार्ट, दूसरा यंगेस्ट साइन ऑफ मेजेस का नेक्स्ट पार्ट, और तीसरा मैं एक नई सीरीज एक्सप्लेन करने वाला हूं जो कि है स्टार्टिंग विद 13 हिडन ट्रेड। तो फिर आप लोग इन तीनों में से कोई एक आंसर कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। और अब हम लोग अपने इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें रूडिया को दिखाया जाता है जो कि बार बार रेसन को ही स्मेल कर रही रहती है और वो अचानक से ही गुस्सा होते हुए कहती है कि इन कपड़ों से तो उसी चुड़ैल की खुशबू आ रही है।
यहाँ पर वो एविलिया की बात कर रही रहती है क्योंकि रेसन ने एविलिया का ही दिया हुआ रोब पहना रहता है। पर रेसन जब स्मेल करके देखता है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। पर तभी एविलिया कहती है कि सच में ये जगह यहाँ पर है जैसा कि तुमने कहा था। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक इन की बात कर रहे रहते हैं। रेसन उस इन को देख के सोचता है कि सेवियर स्ट्रीट तक जाने में रास्ते में 3 इन पड़ते हैं, उनमें से एक फैट कैट इन है ये। पर इस इन की खास बात यह है कि ये नाइट साउंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाया जाता है। जो ये नाइट साउंड ऑर्गेनाइजेशन है उसका लिंक मेरे फादर से है, मतलब कि ये नाइट साउंड ऑर्गेनाइजेशन हमारे मेटन फैमिली से भी लिंक्ड है। और फिर वो लोग उस इनके अंदर जाते हैं, वहां का इनकीपर उन लोगों को ग्रीट करता है और वहां के रूम के रेट्स बताता है। रेसन उस इनकीपर से पूछता है कि आप हमें हमारे कमरे तक गाइड नहीं करेंगे, तो वो इनकीपर गाइड करने की बजाय उन्हें उनके कमरे की जगह बता देता है सिर्फ। तभी अचानक से ही रेसन कहता है आज सच में कुछ ज्यादा ही गर्मी है, जिसे इनकीपर हंसते हुए कहता है कि आप मजाक कर रहे हैं, आज तो इतनी ज्यादा ठंड है कि आपको सोने में भी दिक्कत होने वाली है। पर तभी रेसन कहता है कि आखिरकार मुझे इस गर्मी भरे दिन में क्या खाना चाहिए, तो इनकीपर उससे उसकी डिमांड्स पूछता है। तो रेसन जवाब देता है कि एक बियर और 2 पिज्जा काफी होने चाहिए। इसे सुन के इनकीपर कहता है ठीक है, तो फिर मैं आपके ब्रेकफास्ट में इन सारी चीजों को तैयार करवा दूंगा। पर हालांकि जैसे ही रेसन इतना सुनता है वो समझ जाता है कि मछली उसके जाल में फंस चुकी है। इनकीपर थोड़ा घबराते हुए पूछता है कि आप कुछ ज्यादा यंग नहीं है बियर के लिए, जिसकी इस बात को सुन के रेसन कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, तो फिर क्यों ना मैं इन बिल्लियों के साथ खेल लेता हूँ। और फिर वो हम लोगों को बताता है कि ये सारी चीजें जो भी अभी उसने कही हैं वो नाइट साउंड का एक पासवर्ड है। अगर दिन ठंडा होता है तो फिर उसे गर्म बोलो, अगर दिन गर्म होता है तो फिर उसे ठंडा बोलो, अगर तुम एक छोटे बच्चे हो तो फिर बियर का ऑर्डर दो, और अगर तुम कोई ओल्ड मैन हो तो फिर कैंडी का ऑर्डर दो। और यही उल्टी उल्टी चीजें कहना इन नाइट साउंड का पासवर्ड है। और हम लोगों को मेटन फैमिली और नाइट साउंड के बीच की डील का पता चलता है कि नाइट साउंड मेटन फैमिली के अंदर भी एक्टिव रह सकते हैं, पर उन्हें मेटन फैमिली के डिसाइपल्स को बेनिफिट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तभी वो इनकीपर हंसते हुए कहता है कि हमारे पास 2 बिल्लियां हैं, एक है हॉब और दूसरी है वैल्यू। हॉब कुछ ज्यादा ही पतली है पर वैल्यू कुछ ज्यादा ही खाती पीती और मोटी है, आप इनमें से किसके साथ खेलना चाहेंगे। तो रेसन वैल्यू को चूज करता है, पर इनकीपर उससे कहता है कि आपको हॉब को चूज करना चाहिए। और वो खुद भी रेसन के इस डिसीजन को लेकर हैरान रहता है क्योंकि वैल्यू का मतलब रेसन को रुपए चाहिए, जिसे सोच के वो खुद भी हैरान होता है क्योंकि आखिरकार मेटन फैमिली के हायर्स को रुपयों की कौन सी ही कमी है। पर रेसन अपने डिसीजन को बिल्कुल भी नहीं बदलता और उसे भी पता रहता है कि वो अगर हॉब को चूज करता तो उसे एक सीक्रेट आर्टिफैक्ट मिल सकता था। पर जैसा कि मेटन फैमिली में रूल है कि हायर्स अपने मदर के साइड से ही फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हैं, इसी वजह से रेसन ने मनी को चूज किया है। और वो हम लोगों को बताता है कि जैसा कि अब नाइट शैडो ने मेरी मदद कर दी है, तो इसी के साथ उनका मेटन फैमिली के साथ कॉन्ट्रैक्ट भी एंड होता है और ये इन भी जल्द ही बंद हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें मेटन फैमिली में दिखाया जाता है जहां पर डेकेट्रा सेकन से पूछ रहे रहते हैं कि आखिरकार रेसन को इस चीज के बारे में पता कहां से चला। तो सेकन जवाब देता है कि शायद से उसे लाइब्रेरी में इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चला हो। इस चीज को सुन के डेकेट्रा हंसते हुए कहते हैं सच में ही लाइब्रेरी में उसे कुछ ज्यादा ही काम की किताबें खुद के लिए मिल गई। सेकन फिर बताता है कि मेरे हिसाब से एवियन ने उसकी मदद की होगी क्योंकि एवियन यंग मास्टर की तरफ कुछ ज्यादा ही अफेक्शनेट है। जिसकी इस बात को सुन के डेकेट्रा कहते हैं बाकी हायर्स ना ही उस ओल्ड पड़े हुए इनमें रुकते और ना ही उन बोरिंग सी किताबों को पढ़ते। जिनकी इस बात को सुन के सेकंड सवाल पूछते हुए कहता है क्या सच में आपने इस सारी चीजों का प्लान पहले से ही बना रखा था। तो डेकेट्रा एकदम फेयर कहते हैं कि मैंने सबको बिल्कुल ही बराबर अपॉर्चुनिटी दी थी, पर रेसन ही उनमें से एक लौता था जो कि मेरे बनाए हुए पाथ पे चला और यही
फैट कैट का आखिरी मिशन भी होने वाला है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर रेसन के चारों तरफ कुछ ज्यादा ही बैग रखे होते हैं और जब रेसन उठ के उन्हें देखता है वो बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है क्योंकि उन सभी बैग्स में गोल्ड रहता है जो कि लगभग 3 बिलियन ग्राम्स होते हैं और ग्राम्स इस वर्ल्ड की करेंसी है जिससे लगभग 2 साल के लिए एकदम ही ऐशो आराम की जिंदगी बैठे बैठे काटी जा सकती है। और तब तक रूडिया भी जाग जाती है जो कि रेसन से कहती है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो और वो रेसन को अपने रात में आए हुए सपने को भी बताती है जिसमें उसके आसपास कई सारी बिल्लियां थी। रेसन कहता है कि शायद से तुम बिल्लियों के साथ ही रही थी इसी वजह से, पर तभी उसे कुछ याद आता है कि रूडिया के कुछ सपने बिल्कुल फिलॉसफीज की तरह होते हैं, मतलब जैसा उनमें होता है वैसा ही रियल लाइफ में भी होता है। और आज सुबह से ही उसकी हेवनली आई भी वार्निंग की नोटिफिकेशन शो कर रही है और तभी अचानक से ही रेसन सीरियस होते हुए रूडिया से कहता है कि इस इन को आग लगा दो, जितनी ज्यादा बड़ी हो सके उतनी ज्यादा बड़ी। और हमें जंगल में जलते हुए उस इन का सीन दिखाया जाता है पर हमें उस इन के आसपास मास्क पहने हुए लोगों को दिखाया जाता है जो कि जलते हुए इन में भी जाने की कोशिश कर रहे रहते हैं। पर तब तक रेसन का फिस्ट दीवार तोड़ते हुए एक बंदे को पड़ता है और वो बंदा वहीं पर ही नॉकआउट हो जाता है। उनमें से एक लोग रेसन को देखते हुए कहता है कि हमारा टारगेट आ चुका है, सभी लोग बैटल के लिए तैयार हो जाओ। मेडन फैमिली का 7th सन सिर्फ एक सेकंड रैंक का मैजिशियन है तो फिर उसे जाने बिल्कुल भी मत देना। दूसरे साइड हमें रेसन और रूडिया का सीन दिखाया जाता है जो कि फाइट करने के लिए पूरी तरीके से ही तैयार हो जाते हैं। पर तभी हमें रेसन के बालों की तरफ दिखाया जाता है जिनका की कलर येलो से ब्लू में बदलने लगता है और हमें दिखाया जाता है कि रेसन ने अपने एक नए फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया है जो कि उसके ब्लिट्ज टैक्टिक स्किल इस्तेमाल करने के चलते हुआ है और वो अपने इस फॉर्म को 1 मिनट तक बनाए रख सकता है और जिससे उसकी पावर अचानक से ही बूस्ट हो जाती है और उसकी बॉडी से इतने हाई अमाउंट में माना को निकलता हुआ देख वो मास्क वाले बंदे कुछ ज्यादा ही घबरा जाते हैं। पर रेसन उन्हें 1 सेकंड का भी टाइम नहीं देता, वो उनमें से कुछ लोगों की तरफ इतनी ज्यादा तेजी से अटैक करते हुए निकलता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता। पर तब तक उस ग्रुप के 3 बंदों ने मिलकर एक बड़े से ही मैजिक अटैक को फॉर्म कर लिया रहता है और जिसे वो रेसन की तरफ शूट भी कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है कि रेसन भी उतने ज्यादा पावरफुल फायर माना को देख के कुछ ज्यादा ही हैरान होते हैं। पर तभी रेसन एक स्माइल करता है और उसके बगल में ट्रांसेंडेंट चेलाइस चिल्ला रहा रहता है, ये तो सच में कुछ ज्यादा ही अच्छा खाना बनने वाला है। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है वो, पर तभी कुछ देख के वो लोग कुछ ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं और हमें रेसन की सिस्टम विंडो पे ब्लिट्ज टैक्टिक्स का कॉम डाउन दिखाई देता है जो कि अचानक से ही बढ़ के 2 मिनट तक पहुंच जाता है और हमें दिखाया जाता है कि रेसन को उस अटैक से एक स्क्रैच भी नहीं आया होता बल्कि उसकी ब्लड टैक्टिक की ड्यूरेशन और भी ज्यादा बढ़ चुकी रहती है। और रेसन कहता है फुल एटीट्यूड में, मुझे लगा था कि मैं वैल्यू के साथ खेलने वाला हूं पर तुम भी इतने भी बुरे नहीं हो। और वो मन में सोचता है कि मैं अभी अपने पीक पोटेंशियल पे हूं। और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम इस फाइट को कंटिन्यू करेंगे। और जिन लोगों ने भी अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब ना किया हो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो लोग उस बटन पे जरूर क्लिक